नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। पश्चिमी यूपी में बसपा सुप्रीमो ने आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी के बीच घमासान मचा हुआ है और वहीं मायावती ने अब जयंत चौधरी को चुनौती भी दे डाली है। आपको बता दें, जी हां, जिस सीट से मायावती पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी, उसी सीट से जाट प्रत्याशी को अब मैदान में उतार दिया गया है। हाथी की इस नई चाल से पश्चिमी यूपी का सियासी तापमान बढ़ाया दिखाई दे रहा है। हाथी की इस नई चाल से पश्चिमी यूपी का जो सियासी तापमान है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, 2 दिन पहले ही लोकदल छोड़कर आए चौधरी विजेंद्र सिंह को बिजनौर लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाकर मायावती ने नए समीकरण बनाने के संकेत दे दिए हैं। बिजनौर के सियासी समीकरण पर एक चैनल ने जो खबर दी थी, उस पर मायावती ने अब मुहर लगा दी है। कुछ दिन पहले इसी चैनल के द्वारा विजेंद्र चौधरी को मायावती बिजनौर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारेंगी, ये दावा किया गया था। ऐसा करके मायावती ने आरएलडी की अब टेंशन बढ़ाती हुई भी नजर आएंगी। वहीं आपको बता दें, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने चौधरी विजेंद्र सिंह का नाम ही फाइनल कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती राजनीति की मची हुई खिलाड़ी मानी जाती रही है। वहीं बिजनौर लोकसभा सीट पर मायावती ने जाट कार्ड खेलकर सबको चौंका दिया है। चौधरी विजेंद्र सिंह को बिजनौर से प्रत्याशी बनाकर बसपा सुप्रीमो ने मुस्लिम, दलित और पिछड़ों का समीकरण बनाने का जो प्रयास किया है वो बहुत सटीक बैठता है। आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि जयंत चौधरी ने गुज्जर चंदन चौहान को प्रत्याशी बनाकर जो समीकरण बनाया था, वहीं मायावती ने जाट कार्ड खेलकर उस समीकरण में सेध लगाने की कोशिश कर दी है। वहीं बसपा के इस कदम से जयंत चौधरी भी टेंशन में आ गए हैं और बीजेपी भी, क्योंकि यह आरएलडी और बीजेपी ने चंदन चौहान को प्रत्याशी बनाया है और मायावती ने जयंत के चंदन की घेराबंदी अब शुरू कर दी है। वहीं बात करें 1989 की, जब मायावती बिजनौर लोकसभा चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंची थी। इसी बार मायावती ने यहां से जाट कार्ड खेला था और इसके सहारे मायावती जाटों में शेद लगाने की जो कोशिश है वो करती हुई नजर आ रही है। जहां से वो पहली बार सांसद बनी, उस सीट पर इस जाट प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह को उतार दिया है उन्होंने। वहीं पश्चिमी यूपी में मुस्लिम, दलित और पिछड़ों को साथ कर बहन जी बड़ा संदेश भी देना चाहती हैं। आपको बता दें, मायावती के इस कदम से जयंत चौधरी को अब बड़ी चुनौती मिलने वाली है। ऐसे में देखा जा सकता है कि बिजनौर लोकसभा सीट के एक बैंक्वेट हॉल में बसपा का 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जिसमें पश्चिमी यूपी प्रभारी शमसुद्दीन राइन पहुंचे, जिन्होंने चौधरी विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी घोषित कर दिया। वहीं शमसुद्दीन राइन ने कहा कि जहां से बहन जी पहली बार सांसद बनी थी, वहां से चौधरी विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाकर बहन जी ने बड़ा संदेश दिया है और इस सीट की रखवाली की जिम्मेदारी चौधरी विजेंद्र सिंह को दे दी है। इस मौके पर मुरादाबाद मंडल प्रभारी और नगीना सांसद गिरीश चंद भी मौजूद रहे। बिजनौर लोकसभा सीट से बसपा के प्रत्याशी घोषित किए गए चौधरी विजेंद्र सिंह का कहना है कि बहन जी का एहसान नहीं उतार पाऊंगा। मुझ जैसे छोटे से इंसान को टिकट देकर बहन जी ने जो उपकार किया है, उनका हमेशा ऋणी रहूंगा। सबको साथ लेकर चलूंगा और जनता के प्यार और विश्वास के भरोसे पर चुनाव जीतूंगा। मैं नेता नहीं, बेटा बनकर रहूंगा। ऐसे में जिस तरीके से विजेंद्र सिंह ने मायावती के ऊपर भरोसा दिलाया और उन्होंने कहा है कि वो चुनाव में उनको जीत भी दिलाएंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि मायावती ने जो समीकरण बिठाया है वो कितना सटीक बैठता है। क्या भाजपा को वो मात देती हुई नजर आएंगी? ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।